सो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में बेसिकली एक लड़का होता है जिसका नाम अनिल होता है। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए मतलब कि हॉस्टल गया होता है कोटा में। तो वो अपने लिए एक हॉस्टल में रूम वूम खरीदता है। तो मतलब 2-3 दिन तो उसमें रहता है। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। बट जब चौथा दिन आता है तो बेसिकली चौथे दिन वो देर रात तक मतलब पढ़ रहा होता है। 12-1 बजे के करीब बज रहा होता है, टाइम हो रहा होता है। तो उस टाइम पे एक मतलब हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका इतना ठंडा होता है कि अनिल मतलब कांपने से लग जाता है उससे। तो फिर वो क्या करता है, अपना टेबल छोड़ के मतलब टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा होता है। तो बेसिकली वो अपनी टेबल छोड़ के फिर खिड़की बंद करने के लिए जाता है। अब जैसे ही वो खिड़की बंद करने के लिए जाता है, खिड़की पर पहुंचता है तो उसकी नज़र अपने कमरे के किनारे पर जाती है, मतलब कोने पे जाती है। तो उसको वहाँ पर एक परछाई सी दिखती है। तो मतलब कि वो एकदम से डर जाता है कि परछाई किसकी है एकदम से, और इतनी तेज़ से कैसे गई, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। मतलब वो एकदम से डर जाता है क्योंकि वो इन भूत प्रेतों जैसी बातों को मानता भी होता है। मतलब कि वो कहता है यहाँ पे कौन है। तो मतलब कोई रिप्लाई नहीं आता है। और फिर एकदम से क्या होता है कि जो उसके कमरे का बल्ब होता है वो एकदम से मतलब जलता है बहुत तेज़ से, और फिर एकदम से बुझ जाता है, मतलब ब्लास्ट सा हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो मतलब कि अब बिल्कुल कमरे में अंधेरा हो जाता है। अब वो क्या करता है, अंधेरा हो जाता है तो उसको मतलब कि ऑर्डर लगने लग जाता है। अब ये बल्ब को क्या हो गया एकदम से, अभी तक तो सब नॉर्मल था इतने दिनों से, ये आज क्या हो रहा है। तो मतलब कि अब वो अपनी टेबल फिर भाग के जाता है जल्दी से, और फिर अपना फ़ोन वोन ढूंढता है। तो बड़ी मुश्किल से उसे फ़ोन मिलता है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है कमरे में। फिर वो अपने फ़ोन की जो टॉर्च होती है, फ्लैश लाइट, उसको ऑन करके देखता है हर जगह कि कोई है तो नहीं। अब मतलब कि वो खिड़की विड़की है तो बंद कराता है। अब वो देख ही रहा होता है तो मतलब कि उसकी नज़र एक शीशे पर जाती है जो कि मतलब कि उसी के कमरे में होता है। तो वो शीशे में देखता है, फ्लैश लाइट उसके मतलब कि फ़ोन उसके हाथ में, फ्लैश लाइट शीशे पर पड़ रही है शीशे पर, और वो खड़ा है। तो वो क्या देखता है कि उस मतलब कि वो एकदम से शॉक रह जाता है शीशे में जब वो देखता है। क्योंकि जब वो शीशे में देखता है तो शीशे में उसके पीछे किसी और को भी दिखा रहा होता है शीशा, कि उसके पीछे कोई और भी खड़ा है। तो मतलब कि वो इतना डर जाता है कि मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। तो मतलब कि वो हल्के हल्के मुड़ के देखता है कि मेरे पीछे है कौन। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। अब वो बहुत ही तेज से मतलब पूछता है यहाँ कौन है, प्लीज़ ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, या फिर सामने आकर बताओ तुम कौन हो, ये मजाक का टाइम नहीं है, ऐसे वैसे बोलता है। फिर मतलब कि थोड़ा टाइम हो जाता है। फिर उसको क्या दिखता है, फिर उसको एकदम से उसकी खिड़कियों पर हाथ का निशान आता है बहुत ही तेज से, कि जो खिड़की भी टूट जाती है उसके ग्लास। अब वो अपने उस रूम को छोड़ के इतनी तेज भागता है अपने दोस्तों के रूम की ओर कि भाई पूछो मत। अपने जैसी दोस्तों के रूम की तरफ भागता है, उनके गेट को नॉक करता है कि फिर वो लोग बाहर आते हैं कि क्या हुआ इतनी रात को, हमें सोने दे, खुद भी जाके सो जाए, पागल हो गया है क्या। वो सब पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, इतनी रात में क्यों भागा आ रहा है, पागल वागल है क्या। तो मतलब कि वो ये सब बताता है कि भाई ठंडी हवा का झोंका, मतलब कि परछाई शीशे में भी उसको कोई और दिखता है, और एकदम से उसके कमरे की वो ग्लास भी टूट गया विंडो का। तो अब उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है रात के 12-1 बजे। तो वो कहते हैं चल कोई नहीं, आज तो हमारे साथ सो जा आके। तो मतलब कि वो फिर उनके यहाँ सो जाता है। तो रात तो मतलब ऐसे बीत जाती है नॉर्मली। अब क्या होता है, सवेरे के टाइम वो उस मतलब कि होटल के मैनेजर के पास जाता है, मतलब कि जो ओनर होता है होटल का उसके पास जाता है। अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, पूरी रात में ये सब वगैरह, की खिड़की विड़की टूटी, कोई था उस रूम में, कोई आत्मा बात्मा स्पिरिट सी थी। तो मतलब कि अब जो रूम का वो होटल का ओनर होता है वो उससे कहता है कि हाँ ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है। उस कॉरिडोर में मतलब कि जो भी रहने आता है उसके साथ ये सब तो हुआ है, और उनमें से 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो चुकी है। तो लिटरली अब वो शॉक हो जाता है, और फिर वो उससे लड़ता है कि जब तुम्हें ये सब पता है तो मुझे वो रूम ही क्यों दिया तुमने। तो मतलब कि वो कहता है सॉरी वॉरी करके बात निपटाता है। फिर वो अनिल जो होता है वो पूछता है ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे। तो फिर वो कहता है कि एक बार मतलब कि एक लड़का वड़का आया होता है रहने के लिए, तो उसके दोस्तों ने मिलके उसको आधी रात में मार दिया था, वो गला वला घोट के। तो फिर तभी से उसकी स्पिरिट घूमती। तो फिर वो
फिर से गुस्सा हो जाता है जब तुम्हें पता है तो तुमने ये सब मुझे कमरे क्यों दिए, पूरी कॉरिडोर में कोई नहीं है तब भी तुमने मुझे दिया वो रूम, ऐसा वैसा सुनाता है। तो मतलब कि फिर वो रूम का ओनर कहते हैं कि गलती हो गई, आप चाहें तो अपने मनी वनी भी ले सकते हैं वापस, और जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। तो मतलब कि वो अपनी पैकेजिंग करता है और वहाँ से चला जाता है, और अपने फिर वो कोई दूसरा होटल वोटल ढूंढता है, फिर वहाँ पे रुक के अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता है। और अभी के टाइम वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है गाइज, लिटरली अभी के टाइम वो आईआईटी बॉम्बे में है। सो अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी धांसू धांसू वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।